सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। आपकी इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक एवं आत्मीय स्वागत है। आज का विषय है गणित कक्षा 9वीं। पहले प्रश्न पर चर्चा करें। पहला प्रश्न है, एक डिब्बे में 89 किले हैं। अगर 25 किलो का प्रयोग हो गया है तो बताइए डिब्बे में अब कितनी कीले बची। यह प्रश्न दो अंकों की संख्या में से दो अंकों की संख्या को घटाने से संबंधित है। तो आइए हम इकाई का अंक लेके चलें, दाही को लेके चलें और 89 में हम 8 को लिख दें दाही के नीचे और 9 को लिख दें हम इकाई के नीचे। ठीक इसी प्रकार से 25 में भी हम 2 को लिख दें दाही के नीचे और 5 को लिख दें हम इकाई के नीचे। हमें 89 में से 25 को घटाना है, इसलिए हम यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे। आइए अब हम इस प्रश्न को एक्टिविटी के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से समझने का प्रयास करें। प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, किंतु गतिविधि मैंने आपको केवल इसलिए समझाने का प्रयास किया है ताकि आप इकाई और दाही के अर्थ को इस गतिविधि के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकें। तो आइए हम एक डिब्बा लेते हैं। ये ले लिया हमने एक डिब्बा, इसमें हमें 89 किले रखना है। तो आइए हम सबसे पहले तो 80 किले 10-10 के समूह में रख दें। तो ये रख दिया हमने पहला समूह, दूसरा समूह, ये रख दिया हमने तीसरा समूह, चौथा समूह, पांचवा समूह, छठवां समूह और ये सातवां समूह और आखिरी में हमने रख दिया ये आठवां समूह। जैसा कि आप जानते हो कि 10 इकाई मिलकर के एक दाही बनती है, तो यहाँ पर हमने 10 किलो को मिला करके एक समूह बनाया है, एक बंडल बनाया है। तो इस बंडल को हम कहेंगे कि यह एक दाही है। तो एक दाही, दो दाही, तीन दाही, चार दाही, 5 दाही, 6 दाही, 7 दाही और ये 8 दाही। तो अभी हमने डिब्बे में 80 किले रखी है, अब हमें 9 किले रखना है। चूंकि हम 9 किलो का कोई बंडल नहीं बना सकते हैं, अतः इन किलो को हम अलग अलग रखेंगे। तो ये हमने रख दिया यहाँ पर एक कील, दूसरी कील, ये रख दी हमने तीसरी कील, ये रख दी हमने चौथी कील, ये रख दी हमने पांचवी कील, ये रख दी हमने यहाँ पर छठवीं कील, उसके बाद हमने ये रख दी है सातवीं कील और उसके बाद ये आठवीं कील और ये 9 कील। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे डिब्बे में 8 दाही है और 9 इकाई है। ये बंडल कहलाएंगे हमारे 8 दाही और ये अलग अलग हमें जो कीले दिखाई दे रही है, ये कीले हमारी कहलाएगी इकाई। मैं पुनः बता दूं कि अब हमने इस डिब्बे के अंदर 8 दाही को रख दिया है और 9 इकाई को रख दिया है। इस प्रकार से यदि हम किलो की संख्या यहाँ पर देखेंगे तो 8 दाही 80 धन हो जाएगा 9। तो 89 किले हम डिब्बे के अंदर रख चुके हैं। हमें इस किले से, इस डिब्बे से 25 किलो को बाहर करना है, क्योंकि इनका प्रयोग हो चुका है। अर्थात हमें 2 दाही कम करना है और 5 इकाई कम करना है। तो 2 बंडल कम करना है और 5 अलग अलग किलो को हम यहाँ से निकाल देंगे। तो आइए हम देखें कि हम सबसे पहले इकाई को बाहर करें। 9 से हमें 5 को घटाना है, 9 किले थी, 5 किले हमें यहाँ से कम करना है। तो ये हमने पहली कील बाहर निकाल दी, ये हमने दूसरी कील बाहर निकाल दी, ये तीसरी कील, ये चौथी कील और ये पांचवी कील बाहर निकाल दी। तो 9 में से हमने 5 को घटा दिया, घटाने पर हमारे पास बचा है 1, 2, 3 और ये 4। तो हम 4 को उसके निर्धारित स्थान पर लिख देंगे। आइए अब बारी आएगी दाही को घटाने की। तो 8 दाही है, उसमें से हमें 2 दाही कम करना है, अर्थात यहाँ पर हमें कील के 2 बंडलों को बाहर निकालना है। तो ये हमने पहला बंडल बाहर निकाल दिया, ये हमने दूसरा बंडल बाहर निकाल दिया। अब यदि हम डिब्बे के अंदर रखे हुए दाहियों को देखें, बंडलों को देखें, तो बंडल हमें मिलेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। इस प्रकार से हमने देखा कि यदि हम 89 में से 25 को घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा
64। तो ये इस प्रकार से आपने इस प्रश्न के माध्यम से दो अंकों की संख्या में से दो अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं गतिविधि के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आइए अब हम गणकारी की प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 98 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो जाए। तो आइए हम यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार लेकर के चलें। क्योंकि यहाँ पर हमें 4 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या को घटाना है, अतः हम हजार के नीचे लिखेंगे 5, सैकड़े के नीचे लिखेंगे हम 7 को, दहाई के नीचे लिखेंगे हम 8 को और इकाई के नीचे लिखेंगे हम 5 को। 98 को हमें घटाना है क्योंकि यह 2 अंकों की संख्या है, अर्थात इसमें हजार और सैकड़े का अंक नहीं है, तो हजार और सैकड़े के स्थान पर हम लिख देंगे 0। दहाई हमारे पास उसमें 9 है, इकाई हमारे पास में 8 है। आइए तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया 5785 को और 98 को हमें चूंकि यहाँ पर घटाना है इसलिए हम ऋण चिन्ह का उपयोग करेंगे। आइए हम एक लाइन खींच दें। इस प्रश्न को बहुत आराम से आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पर हम 5 इकाई में से 8 इकाई को नहीं घटा सकते हैं, 8 दहाई में से भी हम 9 दहाई को नहीं घटा सकते हैं, अतः यहाँ पर उधार लेने की प्रक्रिया जारी होगी। इकाई जो है वो दहाई से उधार लेगी, तो चूंकि यहाँ पर दहाई के पास में 8 दहाई है और वह एक दहाई इकाई को उधार दे देगा, अतः यहाँ पर 8 को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। 8 दहाई के स्थान पर यहाँ दहाई बचेगी 7। जैसे ही एक दहाई इकाई के पास पहुंचेगी तो ये 5 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 5 और 10 मिलकर के यहाँ पर हो जाएगी कुल मिलाकर के ये 15 इकाई। अब यदि हम 15 में से 8 को घटाएंगे तो बड़ा आसान सा जवाब है कि हमारे पास बचेगा यहाँ पर 7। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जिन बच्चों को घटाने में कोई दिक्कत जाती है वो एक काम करें कि 8 के आगे बढ़ना शुरू करें। 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। आप जहां तक पहुंचना चाहते हैं तो वहां तक आप पहुंच जाइए। तो हमें 15 तक पहुंचना था। इस प्रक्रिया में आपने कितनी अंगुलियों का उपयोग किया है उसकी संख्या यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि 15 इकाई में से हम 8 इकाई को कम करेंगे तो हमारे पास इकाई बचेगी 7। अब पुनः यहाँ पर देखिए कि हम 7 दहाई में से 9 दहाई को घटा सकते नहीं है, अतः दहाई सैकड़े से उधार लेगी और सैकड़े के पास अंक है यहाँ पर 7, तो 7 को हमें यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा। 7 सैकड़े के स्थान पर हो जाएगा 6 सैकड़ा और जैसे ही 6 सैकड़ा हुआ और इस सैकड़े ने 1 सैकड़ा दहाई को उधार दिया तो अब इसके पास में 7 यहाँ से कटेगा और 7 कटने के बाद क्योंकि इसके पास 7 दहाई थी और इसने 10 दहाई को उधार ले लिया यहाँ पर, तो अब इसके पास कुल हो जाएगी 17 दहाई। 17 में से हमें 9 को घटाना है। मैंने भी जो प्रक्रिया बताई सेम प्रक्रिया अपनाइए आप। 9 के आगे बढ़िए, गिनती गिनिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। आप ये देखेंगे कि इस प्रक्रिया में आपने अपनी कितनी अंगुलियों का उपयोग किया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने 8 अंगुलियों का उपयोग किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 17 दहाई में से यदि हम 9 दहाई को घटाएंगे तो हमारे पास में दहाई बचेगी यहाँ पर 8। अब 6 सैकड़े में से हमें 0 सैकड़े को घटाना है, कोई परेशानी नहीं है, हम सीधे ही यहाँ पर 6 को लिख देंगे। इसी प्रकार से यदि हम 5000 में से 0 को यदि हम घटाते हैं तो हमें यहाँ पर 5 मिलेगा। तो ये आपने इस प्रकार से यहाँ पर देखा कि हमने 4 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाना सीखा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि हम 4 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं। हमारे पास संख्या थी 5785 में से हमने घटाया 98 को, तो ये हमारे पास बचा 5687। इसको आपको पढ़ते आना चाहिए। 4 अंकों वाली संख्या है, आपको यदि 2 अंकों वाली संख्या पढ़ते आती है तो फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रयास करिए कि 6 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए जब हम 6 बोलेंगे तो 6 के बाद हमें 100 बोलना पड़ेगा। 5 चूंकि यहाँ पर हजार के स्थान पर है इसलिए हमें बोलना पड़ेगा इसको 5000 और इसको हम पढ़ेंगे 5687। बड़ा आसान सा काम है, केवल आपको 2 अंकों की संख्या पढ़ते आना चाहिए तो आप बहुत आसानी के साथ 4 अंकों, 5 अंकों और 6 अंकों वाली संख्या को पढ़ सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस प्रश्न का हल आप समझ गए होंगे। मैं इस प्रश्न में आपको एक बात और बता दूं
कि इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको करने के लिए मिलता है कि 98 में कितना जोड़ेंगे 5785 प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो बिल्कुल बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए कोई कहे आपसे कि 98 में से हम कितना घटाएँ कि हमें 90 प्राप्त हो जाए, तो जोड़ने वाला प्रश्न रहे या घटाने वाला प्रश्न रहे, आपको तो केवल एक काम करना है, वह काम क्या करना है कि हमेशा हमको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। इसलिए आपको इन प्रश्नों में बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न चाहे जोड़ से संबंधित रहे या प्रश्न घटाने से संबंधित रहे, आप तो एक काम करिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए और जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। आप बिल्कुल सही आंसर की ओर अग्रसर हो सकेंगे। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए हम गृह कार्य के प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करें। प्रश्न कह रहा है कि सोहेल के पास 2490 रुपए थे। उसने 1025 रुपए की किताब खरीदी। बताए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। क्योंकि हमें यहाँ पर 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या को घटाना है, अतः हम इकाई का अंक लेके चलेंगे, दहाई का अंक, सैकड़े का और हजार का। 2490 को हमने लिख दिया। उसी प्रकार से हम 1025 को भी लिख देंगे। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि हमने इकाई के नीचे इकाई के अंक को लिखा, दहाई के नीचे दहाई के अंक को, सैकड़े के नीचे सैकड़े के अंक को और हजार के नीचे हजार के अंक को। क्योंकि हमें यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया करना है, अतः हम यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे। आइए अब हम देखें कि क्या हम 0 इकाई में से 5 इकाई को घटा सकते हैं। तो आप भी यहाँ पर सोच विचार में पड़ गए कि यहाँ घटाना संभव नहीं है, अतः इकाई को दहाई की मदद लेनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम दाई के पास गए तो दाई ने बोला कि मेरे पास तो 9 दाई है, मैं आपको एक दाई उधार दे सकती हूँ। तो ये 9 से घट करके हो जाएगा 8। और जैसे ही दाई ने एक दाई इकाई को उधार दी तो इकाई के पास इकाई की संख्या हो जाएगी 10, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दाई यानी 10 इकाई होता है। अब हमें 10 इकाई में से 5 इकाई को घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम 10 इकाई में से 5 इकाई को कम करेंगे तो हमारे पास बचेगी 5 इकाई। उसी प्रकार से यदि हम 8 दाई में से 2 दाई को कम करेंगे तो हमारे पास दाई बचेगी 6। और यदि हम 4 सैकड़े में से 0 सैकड़े को कम करेंगे तो 4 सैकड़े बचेंगे। उसी प्रकार से 2 में से यदि हम 1 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हम ये कह सकते हैं कि सोहेल ने यदि 2490 रुपए में उसके पास थे और 1025 रुपए की किताब खरीदी तो उसके पास रुपए बचेंगे 1465। हमें ये 4 अंकों वाली संख्या पढ़ते आना चाहिए। आप सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या का अभ्यास कर लीजिए, फिर अब पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि 4 ये सैकड़े के स्थान पर है, जब भी हम 4 को पढ़ेंगे तो 4 के बाद हम 100 भी पढ़ेंगे। 1 चूंकि हजार के स्थान पर है, अतः हम 1 के बाद हजार पढ़ेंगे। इस प्रकार से इस संख्या को हम पढ़ेंगे 1465। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने ये सीखने का प्रयास किया कि हम 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम कार्य के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करें। प्रश्न है 6493 में कितना जोड़ें कि 6795 प्राप्त हो जाए। क्योंकि हमें यहाँ पर 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या को घटाना है, अतः हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लेके चलेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न रहे, कितना जोड़ें कि इतना प्राप्त हो जाए, कितना घटाएं कि इतना प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार के सवालों में आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, आपका सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले 6795 जो कि हमारी बड़ी संख्या है उसको हम सबसे पहले लिख दें। उसके बाद हमारी छोटी संख्या यहाँ पर 6493, उसको हमने लिख दिया। हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, इसलिए हमने ऋण चिन्ह लगा दिया। नीचे हम एक लाइन खींच देंगे। आइए हम गतिविधि के माध्यम से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। प्रश्न बड़ा आसान है, किंतु प्रश्न संबंधित है 4 अंकों की संख्या से। हमें 5 इकाई से 3 इकाई को घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। 9 दहाई में से 9 दहाई को घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। 7 सैकड़े में से 4 सैकड़े को घटाने में कोई दिक्कत नहीं है।
और 6 में से हमें यहाँ पर भी 6 को घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर भी हम इसको गतिविधि के माध्यम से समझ लें। तो ये मैंने यहाँ पर 5 को दिखा दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ये 9 को दिखा रहा हूँ। 9 के बाद मैं अब 7 को दिखा रहा हूँ आपको। 7 के बाद मैं आपको 6 दिखा रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये देखा कि मैंने 6795 को लिखा है। तो आप सबसे पहले नीचे वाली शेप को यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर संख्या दिखाई देगी। संख्या है हमारी 6795। यदि आपको लग रहा है कि सर आप 6000 क्यों बोल रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझा सकता हूँ। मान लीजिए कि किसी शहर में एक सेब यहाँ पर 1 रुपए में मिल रही है, यहाँ पर सेब जो है वो 10 रुपए में मिल रही है, यहाँ पर सेब जो है वो एक सेब 100 रुपए में मिल रही है। और ये ऐसा एक शहर, अनोखा शहर है जिसमें एक सेब जो है वो 1000 रुपए में मिल रही है। तो हम यहाँ पर 6 सेब यदि खरीदेंगे तो 6000 रुपए देंगे, 7 सेब खरीदेंगे तो 700 रुपए देंगे। यहाँ पर हम 9 सेब खरीदेंगे इस शहर के अंदर तो 90 रुपए देंगे, और इस शहर में यदि हम सेब खरीदेंगे तो हम यहाँ पर देंगे 5 रुपए केवल। तो ये इस प्रकार से मैंने एक प्रयास किया है गतिविधि के माध्यम से आपको 6795 को लिखने के लिए। तो 6795 में से मुझे घटाना है 6493 को। तो आइए हम सबसे पहले इकाई के अंक से इकाई के अंक को कम करें। तो हमें 3 इकाई कम करना है, तो ये 5 भी हट जाएगा, 4 हट जाएगा और यहाँ से 3 हट जाएगा। तो आइए हम एक के बाद एक इनको हटा दें। 5 हटा, 4 हटा, 3 हटा, 3 इकाई को हमने कम कर दिया। इकाई की संख्या बची यहाँ पर 2। 2 को हम लिख देंगे उसके निर्धारित स्थान पर। अब हमें 9 में से 9 घटाना है, तो हम यहीं से स्टार्ट करें इस 9 से। तो ये एक के बाद एक सब हटते हुए चले जाएंगे और यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0, क्योंकि कुछ नहीं का अर्थ होता है गणित की भाषा में 0। अब हमें 7 में से 4 घटाना है, तो आइए हम यहाँ से 4 सेब को कम कर दें। तो 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब और ये 4 सेब बची। हमारे पास में सेबों की संख्या यहाँ पर 3, तो हमने 3 को नोट कर दिया। 6 में से हमें 6 घटाना है, तो आइए हम यहाँ पर एक के बाद एक 6 सेब को हम कम कर दें। तो हमारे पास यहाँ पर संख्या बचेगी 0। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि हमने 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाया। आइए अब हम यहाँ पर गतिविधि के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करें कि हम 1000 में से 3 अंकों, 2 अंकों व 1 अंक वाली संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं, और घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1000 का अर्थ होता है कि 100 रुपए की 10 नोट। तो मैंने यहाँ पर 100 रुपए की 10 नोट न लेते हुए मैंने केवल यहाँ पर नोट लिए मैंने 9। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक 100 रुपए की नोट के खुले करना पड़ेगा 10 रुपए के लिए। तो मैंने यहाँ पर 9 नोट लिए, अर्थात मैंने 900 रुपए लिए हैं, जिसको मैं कहूंगा कि मैंने 9 सैकड़े लिए हैं। अभी हमारे पास में 1000 रुपए थे, जिसमें से हमने 900 रुपए की बात की है, हमें 100 रुपए की और बात करनी है। तो आइए हम 100 रुपए के यहाँ पर खुले ले लें। किंतु इस खुले लेने में भी मैंने दुकानदार से बोला कि मेरे को आप जो है वो 10-10 रुपए की केवल 9 नोट दीजिए। तो ये दुकानदार ने मुझे यहाँ पर 10-10 रुपए की जो है वो 9 नोट दे दी, यानी 90 रुपए दे दिए, अर्थात मुझे 9 दाही दे दी। अभी भी मेरे पास में 1000 रुपए पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक 10 रुपए की नोट कम ली है। मैंने दुकानदार से पुनः आग्रह किया कि मुझे आप 10 रुपए की इस नोट के बदले में 1-1 रुपए की आप नोट दीजिए। तो यहाँ पर आप दुकानदार ने हमें 1-1 रुपए की कुल 10 नोट दे दी, अर्थात हमने यहाँ पर 1000 को लिख दिया 9 सैकड़ा धन 9 दाही धन 10 इकाई के रूप में। अब यदि हम यहाँ पर सैकड़े के नीचे 9 लिख दें, दाही के नीचे हम 9 लिख दें, इकाई के नीचे हम 10 लिख दें, और कोई सी भी 3 अंक वाली, 2 अंक वाली और 1 अंक वाली संख्या को यदि हम नोट करेंगे तो घटाने की प्रक्रिया हम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि हम 1000 को लिख सकते हैं 900 धन 90 धन 10, यानी 1000 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 9 सैकड़ा धन 9 दाही धन 10 इकाई। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 1000 रुपए में से 745 रुपए कम करना है, तो मैं सबसे पहले 5 इकाई यहाँ से कम करूंगा।
ये मैंने यहाँ पर क्रमशः 5 इकाई कम कर दी। मेरे पास इकाई की संख्या बची यहाँ पर 5। अब मैं दाही से भी 4 दाही को कम करना चाह रहा हूँ। मेरे पास यहाँ दाही की संख्या है 9। तो आइए मैंने यहाँ से 4 दाही को कम कर दिया और 4 दाही को कम करने पर मेरे पास दाही बची यहाँ पर 5। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर सैकड़े से 7 सैकड़े को कम करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर क्रमशः 7 सैकड़े को कम कर दिया और मेरे पास सैकड़े बचे अब यहाँ पर 2। मैंने आपको टास्क दिया था कि हमें 1000 में से 745 को घटाना है। तो 745 को यदि हम 1000 में से घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 255। आइए हम देख लेंगे क्या हमारे पास 255 रुपए बचे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि 100 के हमारे पास में 2 नोट हैं, 10 के हमारे पास में 5 नोट हैं और 1 रुपए के हमारे पास में 5 नोट हैं। मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से हमारे पास 255 रुपए बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमने 1000 में से यदि हम 745 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 255। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने 4 अंकों वाली संख्या में से 3 अंकों वाली संख्या को, 2 अंकों वाली संख्या को और 1 अंक वाली संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं, इस पर गतिविधि के माध्यम से चर्चा की। आइए अब हम एक इबारती प्रश्न के माध्यम से यह देखने का प्रयास करें कि 4 अंकों की संख्या में से हम 3 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं। तो इबारती प्रश्न है कि यूसुफ ने एक बल्ला 745 रुपए में खरीदा एवं उसने दुकानदार को 1000 रुपए दिए। बताइए दुकानदार ने उसे कितने रुपए लौटाए। तो हम यहाँ पर प्रश्न से संबंधित कुछ जानकारी नोट कर लें। जानकारी है बल्ला की कीमत 745 रुपए, दुकानदार को दिए 1000 रुपए और हमें ये पता लगाना है कि दुकानदार ने उसे कितने रुपए लौटाए। इसके पहले मैंने आपको नोट संबंधी एक प्रश्न समझाया था, वो इसी से मिलता जुलता है। तो हम नोट करेंगे यहाँ पर इकाई को, दहाई को, सैकड़े को और हजार को। 1000 को हमने लिख दिया उसके निर्धारित स्थान पर। उसके बाद हम लिख देंगे 745 को। क्योंकि हमें 1000 में से 745 को घटाना है इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे ऋण चिन्ह और एक लाइन खींच देंगे। आइए हम देखें यहाँ पर कि हम 0 इकाई में से 5 इकाई को नहीं घटा सकते हैं, 0 दाई में से हम 4 दाई को नहीं घटा सकते हैं, 0 सैकड़े में से हम 7 सैकड़े को नहीं घटा सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उधार लेने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। इकाई लेगा उधार दाई से, दाई उधार लेगा सैकड़े से और सैकड़ा उधार लेगा यहाँ पर 1000 से। क्योंकि इकाई, दाई, सैकड़े तीनों के पास शून्य है, अतः उधार लेने की प्रक्रिया हमारी शुरू होगी 1000 से। तो आइए हम 1000 की बात करते हैं कि 1000 के पास 1001 है केवल, तो उसने उधार जो है वो सैकड़े को दे दिया। सैकड़ों को जैसे ही उसने दिया तो शून्य यहाँ से हमारा हटेगा, उसको हम निरस्त कर देंगे और हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पर 10 सैकड़े। क्योंकि 10 सैकड़ा भी 1 सैकड़ा दाई को उधार दे रहा है, अतः सैकड़े के पास अब सैकड़े बचेंगे 9। क्योंकि यहाँ पर दाही ने 1 सैकड़ा उधार लिया है, अतः ये शून्य को हम यहाँ से काट देंगे और हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी दाही की संख्या 10। किंतु दाही भी क्या कर रही है, इकाई को 1 दाही उधार दे रही है, अतः 10 भी यहाँ से कटेगा और दाही की संख्या यहाँ पर बचेगी 9। और इस प्रकार से यहाँ पर ये शून्य कट जाएगा इकाई के नीचे लिखा हुआ और यहाँ पर इकाई की संख्या हो जाएगी 10। अब हमें 10 में से 5 को घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, 9 में से 4 को घटाने में कोई दिक्कत नहीं है और 9 में से हमें 7 को भी घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको, चूंकि गतिविधि की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं गतिविधि के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि हम 10 इकाई में से हम 5 इकाई को किस प्रकार से कम करेंगे। तो ये हमारे पास 10 इकाई थी जिसमें से मैंने 5 इकाई को गायब कर दिया, कम कर दिया, तो मेरे पास इकाई बचेगी 5। तो मैंने 5 को लिख दिया उसके निर्धारित स्थान पर। आइए अब मैं यहाँ पर 9 दाही लेकर के चल रहा हूँ, उसके लिए मैंने अलग रंग की कैप्सूल का उपयोग किया है। ये है मेरे पास में यहाँ पर 9 कैप्सूल, जिसमें से मैं 4 कैप्सूल जो है कम कर रहा हूँ। तो 4 कैप्सूल को कम करने पर यहाँ पर कैप्सूल की संख्या बचेगी 5। तो 5 को भी हम उसके निर्धारित स्थान पर लिख दें। आइए अब हम 9 में से 7 को घटाना चाहते हैं, तो पुनः हमने 9 कैप्सूल जो है वो अलग रंग के लिए है और ये है हमारे पास में 9 कैप्सूल, जिसमें से हमें 7 कैप्सूल कम करना है। तो 7 कैप्सूल यदि हम कम करेंगे इसमें से, तो हमारे पास में कैप्सूल की संख्या बचेगी 2।
तो आइए हम 9 कैप्सूल में से 7 कैप्सूल को यहाँ से हटा दें। ये 5 कैप्सूल कम कर दी, ये हमने 2 कैप्सूल कम कर दी, हमारे पास कैप्सूल की संख्या बची यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि हम 1000 में से 745 को घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 255। अतः हम अपने प्रश्न के उत्तर का जवाब दे सकते हैं कि यूसुफ ने एक बल्ला 745 रुपए में खरीदा, दुकानदार को उसने 1000 रुपए दिए, तो दुकानदार उसे 255 रुपए वापस लौटाएगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने इस बात को सीखने का प्रयास किया कि हम 4 अंकों वाली संख्या में से 3 अंकों वाली संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उधार लेने वाले जो प्रश्न हैं, वो भी प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको काफी समझाने के प्रयास किए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमें घटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से करनी है। जब इकाई दहाई से उधार लेती है, दहाई सैकड़े से उधार लेता है और सैकड़ा हजार से उधार लेता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने 4 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं, इस पर हमने चर्चा की, इसको हमने समझने का प्रयास किया।